दोस्तों JIB एग्जाम का सबसे पहला पेपर दैट इज आई एंड IFS ये मई 4 को है एंड ये काफ़ी करीब आ गया है। तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम दैट इज़ इनफ टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, और अगर इनफ है तो मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, इस 1 वीक का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए सो दैट आई गेन मैक्सिमम मार्क्स जो और मेरा आई एंड IFS का पेपर क्लियर हो जाए। साथ के साथ कौन से ऐसे एरियाज है जिन पर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए इस लास्ट वीक में, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द आई एंड IFS पेपर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू JIB एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से अगर आपको करनी है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें आई एंड IFS का जो पेपर है, दिस सीम्स थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है। और अब जब एक ही हफ्ता बच गया है जस्ट बिफोर द एग्जाम, इज इट रियली इनफ कि आप 50+ मार्क्स स्कोर कर पाओ इन दिस आई एंड IFS पेपर विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द आई एंड IFS का जो पेपर है। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो द सेम थिंग। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स को अगर हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे वाइल प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली वी कैन मूव अबाउट टू क्लियर द पर्टिकुलर एग्जाम। तो लेट मी गिव यू द इंफॉर्मेशन के मॉड्यूल डी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं एंड ये जनरल ट्रेंड रहा है, 35 to 40 questions have come from here and the next two important modules are A and B, so the sequence at least should be कि D then A B at least आप prepare कर ले from the exam point of view so that इस last week में at least ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से जो है printed हो। अब ideal strategy obviously would be D then A and B and then you can go finally, time बच रहा है तो obviously अभी time काफ़ी कम है तो मॉड्यूल C थोड़ा सा ओवरव्यू लेना वुड बी द बेस्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 वीक इज इट इनफ फॉर टू स्कोर 50+ इन आई एंड IFS? आई वुड से थोड़ा बहुत ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको देख लेना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों में इन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो दिस 1 वीक वुड बी हाईली इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस आई एंड IFS का पेपर, राइट। सबसे पहली बात तो अगर आपने पहले कभी प्रीवियसली यू हैव रेड इकोनॉमिक्स कभी भी पढ़ा हो या फिर रिसेंटली आपने JIB एग्जाम का पेपर का ही प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर रहे थे एंड नाउ ये लास्ट वीक में और इंटेंस प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आपने कोई MCQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मैराथॉन्स वगैरह देखे हुए हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस पेपर, या फिर इससे पहले आपने JIB एग्जाम दिया हुआ है एंड इसमें आई एंड IFS के बजाय अलावा बाकी पेपर्स आपके क्लियर हो गए हैं, या फिर बाकी एक दो पेपर्स आपके कुछ क्लियर, कुछ ना कुछ एक पेपर क्लियर हुआ है या नहीं भी हुआ है बट यू हैव गिवन द एग्जाम, तो इन कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं एंड एनी ऑफ दीज इज यस फॉर यू देन यू शुड डेफिनेटली थिंक ये लास्ट वीक मेरे लिए पूरा का पूरा इनफ है। और अगर इन कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बुक को नहीं छुआ हुआ है, तब आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एवरीवन हैज टू डू विथ रिस्पेक्ट टू दिस। उस चीज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, ये हम ड्यूरिंग द सेशन देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सटीक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो स्ट्रैटेजी में है कि आप कौन से सोर्सेज यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। द बेस्ट सोर्स वुड बी द IIBF का जो बुक है उसमें से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जनरली रिकमेंड की जो NCERT क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है इसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक हफ्ते में ये चीज करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। अपना जो पूरा फोकस है इस बुक पे ही रखिए। बट सर क्या ये बुक पढ़ के भी हम समझ लेंगे क्या इस लास्ट वीक में? एक मॉड्यूल कंप्लीट करने में भी शायद 1 वीक से ज़्यादा ही लग जाएगा अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुक से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको कहा जाए कि ये बुक लो, पकड़ो और ये 1 वीक में प्रिपरेशन कर लो।
दूसरा ऑप्शन है कि आपको कहा जाए कि आपको कोई ये बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो विच वन वुड बी बेटर फॉर यू? यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वन बेटर है या टू बेटर है आपके लिए कि कोई आपको एक्सप्लेन कर दे? तो ऑब्वियसली फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड इवन मेरी भी बात होती, लेट्स से मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए यही बेटर होता है कि कोई मेरे को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से क्या आया है उसका एक पूरा ओवरव्यू दे दे एंड आराम से मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लूँ। ठीक है, वो मुझे एक्सप्लेन कर दे तो मेरी प्रिपरेशन वैसे ही हो जाएगी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन आर क्रैश in our super crash course which I just want to show you। ये super crash course हमारे वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। You can also be part of the super crash course by clicking the link given in the description। सुपर क्रैश कोर्स में चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली अभी मैं आई एंड आईएफएस का जो सुपर क्रैश कोर्स है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें लाइव क्लासेस है जस्ट बिफोर द एग्जाम। ये जो 1 वीक है उसी के लिए ये मोस्टली सुपर क्रैश कोर्स बना ही हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाए फ्रॉम द बुक एंड उनको आप प्रिपेयर कर लो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक से किस तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको आप अटेम्प्ट करके भी देख लो कि ये टॉपिक पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस सुपर क्रैश कोर्स ऑफ द आई एंड आईएफएस। एंड इफ यू आर विलिंग कि चारों कंपोनेंट्स के लिए भी मुझे चाहिए, बिकॉज अगर आप आई एंड आईएफएस देखो पहला पेपर, अब उसके बाद यू हैव द पीपीबी एंड एएफएम बैक टू बैक पेपर, तो उसको प्रिपेयर करना है एक हफ्ते में दोनों चीजों को, वो और भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो वी हैव द सुपर क्रैश कोर्स फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स बैच 4 यहाँ पर, जिसमें लाइव क्लासेस आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। इस सुपर क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स एंड मॉक टेस्ट भी, ईच एंड एवरी चैप्टर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली हम जो चीज यहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं कि अगर हमें कोई एक्सप्लेन कर दे ये बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद द प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व भी करा दे, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्स। यू कैन बी पार्ट ऑफ द कोर्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे सर वीडियो के स्टार्टिंग में कोर्स प्रमोट करने लगे? यस, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर एनीबडी जिसने पहले से प्रिपरेशन कर लिए, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं और मैंने जो क्राइटेरिया बताया उनमें फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं यू कैन गिव योर चांस। ठीक है, आपने फॉर्म भर ही दिया है, कोर्स में एनरोल कर ही लीजिए एंड ट्राई कर ही लीजिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है ना, थोड़ा प्रियोर नॉलेज तो आपको हो गए। बैंक में काम कर रहे हैं यार, या फिर आप डीबीएफ दे रहे हो, तो यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर काफी एग्जाम्स का आपने प्रिपरेशन कर रखा होगा। तो देन नाउ मूविंग टू द, ये सोर्सेस तो हमने देख लिए। अब इसके अलावा लेट्स से आप खुद से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं बुक के थ्रू एंड यू आर गुड इनफ इन दैट, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। एंड ये जो टाइम है दिस इज द बेस्ट टू गो अबाउट द एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि अभी तो थोड़ा लेट तो हो चुका है बट एटलीस्ट नाउ यू शुड स्टार्ट। एंड फॉर दैट एज आई टोल्ड यू, जो भी बेस्ट चीज आपको लगती है उसको आपको अपनाना चाहिए। बुक से प्रिपेयर करें तो बुक से, एंड इफ यू नीड गाइडेंस एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड डेफिनेटली टेक द गाइडेंस, तो वो आप सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ आपको कहीं और भी मिला, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट वी एट एडुटैप आर प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शन टू यू। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, बुक से ही करेंगे, अपने से ही करेंगे, तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट देखेगा कि ये ना छूटे आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो मैंने बता दिया, डी देन ए एंड बी होगा। एंड इसके अलावा मॉड्यूल ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, 2, 4, 5, 8, 9, 10, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना। मॉड्यूल बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर 14, 15, 14 से काफी सारे क्वेश्चंस, इवन 17 एंड 18 आई वुड से आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉड्यूल सी काफी लेंदी है बट एटलीस्ट ये 20 to 24 जो चैप्टर्स है ये ना छूटे आपसे, एंड इवन 27 भी आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू शुड हैव अ आइडिया ऑफ दीज। एंड मॉड्यूल डी इज द किंग, लाइक आई ऑलवेज टेल यू। चैप्टर 30 से कई बार देखा गया है 7 to 8 क्वेश्चंस भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम में आ जाते हैं।
32, देन 35 से लेके 39 है वेरी इंपॉर्टेंट, 42, 43 एंड 45 चैप्टर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से लेट मी जस्ट टेल यू कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, इसका पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, सेकंड में प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर, सनराइज सेक्टर, थर्ड में इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। व्हाइल प्रिपेयरिंग यू कैन जस्ट सी कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स मेरे ना छूटे। एफडीआई, एफआई, रीसेंट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस 9, 8, 9, 10 तो आई वुड से पूरा ही पढ़ लीजिए, बट अभी क्योंकि टाइम कम है आई हैव गिवन यू द टॉपिक्स ऑल्सो जो आप जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एचडीजी, सीएसआर एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रियली इंपॉर्टेंट। 11 चैप्टर स्किप करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन देखा ही नहीं गया है, तो यू कैन जस्ट स्किप दैट चैप्टर एंड आएंगे अभी तो ऑन योर ओन यू कैन आंसर। 12th में एक पेज का एक टॉपिक है 3 डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो पढ़ लीजिएगा। 13 में डिमांड से रिलेटेड 14 तो पूरा ही पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 15th में लिक्विडिटी प्रेफरेंस, 2 थियरीज है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ कीन्स, उससे क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा पढ़ लीजिए। 16 में बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट फेजेस के बारे में पूछते हैं, तो ये भी 2 पेज का चैप्टर है, तो पूरा ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 17 भी पूरा करे तो अच्छा है, बट एटलीस्ट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो ग्लोबल आया था उससे रिलेटेड हमारा क्या जो है हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एंड 18 चैप्टर में जीडीपी कॉन्सेप्ट्स एंड उसका यूटिलिटी। 19 में बजट रिसीट्स नाम के टॉपिक से, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मॉड्यूल सी जिसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू, इसमें एक टॉपिक है बैंक नेशनलाइजेशन, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। 21 भी टाइम है तो पूरा पढ़िए, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसीज, आरबीआई एक्ट के स्टार्टिंग के सेक्शंस, नैफिड के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये 24 से आगे थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। 27th 2 चैप्टर इसमें बैड बैंक्स रिलेटेड आप एक बार पढ़ सकते हैं, विच इज एनएआरसीएल। अब मॉड्यूल डी में देखिए, आई वुड से चैप्टर 30 तो पूरा ही पढ़ लीजिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रेजरी बिल, टर्म नोटिस, मनी, रेपो रेट से रिलेटेड। देन 31 सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, 32 में बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम्स, एफआईएमएमडीए, फीमा एक्ट हो गया, एशियन क्लियरिंग यूनियन इन 34th चैप्टर, एंड 35, 36, 37, 38, 39 ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट डेफिनेशन से भी रेगुलेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, डेफिनेशन फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग फॉरफेटिंग, वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन टाइप्स, पार्टीज जो इन्वॉल्व है लीज फाइनेंस में, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह इंपॉर्टेंट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। 42, 43 में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो तो देख लीजिएगा। 45 में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इनविट्स रेट्स के डेफिनेशंस एंड टाइप्स एक बार देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इज इट इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई एंड आईएफएस में थोड़ा एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन होता है, तो डेफिनेटली गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इनको जरूर दीजिएगा। एंड अपना मोटिवेशन हाई रखना इन दिस लास्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द हाई पंप इन वाला टाइम है। यहाँ पर एकदम अपना सर्वस्व जो है आपको लगा देना है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन दिस लास्ट 1 वीक एंड गो फॉर इट विथ फुल फोर्स एंड एनर्जी। अगर आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना है, इट इज स्टिल पॉसिबल आई एम टेलिंग यू। अगर आप उन क्राइटेरिया में आ रहे थे, इट इज स्टिल पॉसिबल, यू कैन डू इट। तो मोटिवेशन हाई रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि नहीं होगा तेरा, छोड़ दे, रहने दे। प्लीज आप रहने दो, आप बाद में मिलना मेरे से, पहले आप एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद उनसे मिलिएगा, ठीक है। तो बी अवे फ्रॉम देम, इंटरनल मोटिवेशन लाए, एक्सटर्नली कोई एकदम अच्छी वीडियो देख ली, हाँ पंप इन हो गए, वो काम नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं है। Internally your motivation can be an increment, can be making your family members, friends happy by clearing this exam, can be coming out of the cycle के जैब के अब मुझे कर ही लेना है, अब कर ही दो, फिनिश ही करो इस चीज को, एनीथिंग, ये मोटिवेशन रखिए एंड उसको एकदम प्राइम प्रेफरेंस दीजिए। इट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, इज नथिंग बट योर प्रेफरेंस दैट यू आर गिविंग, ठीक है। अगर आपने अपने इस टास्क को, जॉब क्लियर करने के टास्क को प्रेफरेंस नहीं दिया है, तो आप टाइम भी नहीं निकालेंगे, आप पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे इसमें। यू विल जस्ट कीप थिंकिंग एंड दैट विल डैमेज योर थॉट प्रोसेस, एंड जो आप कर रहे हैं वो भी डैमेज होगा। तो गिव इट अ प्रेफरेंस और जस्ट लेट इट गो, छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। हाई प्रेफरेंस दीजिए, टाइम दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, यही करना है, ऐसे सोच के कीजिए। ऑब्वियसली बाकी टास्क आपको करने हैं, बट वो सेकेंडरी है। जैसे ही टाइम मिला मैंने जॉब का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, ऐसा होना चाहिए।
एंड टू हेल्प यू आउट वी हैव कम अप विद सुपर क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ये सुपर क्रैश कोर्स में जस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम आपको अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए जा रहे हैं, ऐसा कि आपको वो याद हो जाए। एग्जाम से पहले पढ़ने पे एक तो आपका रिविजन भी हो जाता है, दूसरा आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, एंड एक लास्ट चांस आपका रहता है कि एटलीस्ट लेट मी ट्राई दिस टाइम कि मैं दे दूं ये पर्टिकुलर एग्जाम। चारों कंपोनेंट से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली आई एंड आईएफएस से रिलेटेड जो क्लासेस है 27 से जो है स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। JIB 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट बेस पे मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ऑल्सो इफ देयर इज समवन जो अगले बार के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बिकॉज कई लोगों ने सोच लिया होगा कि चलो छोड़ो इस बार तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक तो होता है मोटिवेशन एंड दूसरा होता है सिचुएशन, ठीक है। तो सिचुएशन भी अगर साथ नहीं दे रही है, अभी कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है या फिर शादी है कुछ है, तो आप नहीं कर पाएंगे, लास्ट वीक में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो फॉर यू वी हैव आवर कंप्लीट मास्टर कोर्स जैब कैब का एक साथ है। अगर आप जैब करके फिर कैब भी करना चाहते हैं तो चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स ऑफ कैब है उनसे रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर का एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग ऑफ बोथ जैब एंड कैब, एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले रिविजन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स ऑल्सो, जिसमें आपके यही सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन इन द लास्ट मिनट, एंड 75% का ऑफ विद द JIB 75 कोड इज ऑल्सो गिवन। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, अभी भी चांस है, अभी भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट अपने आप पे लग रहा है, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241। ऐसा तो नहीं है कि कुछ टॉनिक पिला देंगे आपको, बट एटलीस्ट वी कैन गाइड यू वेदर यू शुड गो इन दिस डायरेक्शन और नॉट। इस वीडियो को देख के आपको गाइडेंस मिली गई होगी, बट फिर भी कुछ डाउट है तो दिस इज वेयर यू कैन go and talk to us. Okay, so wishing you all the best, keep yourself high and positive, confident, then everything will be आपके आगे जो पूरा पाथ है वो भी आपके लिए क्लियर होगा। 50% आपका काम अभी हो चुका है पढ़ने से पहले, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर सेल्फ, एंड 50% बाकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, बिल्ड हो जाएगा, इसे एक वीक में भी बिल्ड हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट लेट दिस टाइम गो अवे फ्रॉम योर हैंड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।